महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुमरा के एक रुकन सैयद इरफान जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में हैं, इन्होंने थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से अब यह शिकायत की कि मुमरा पे सड़क किनारे, फुटपाथ पर और सड़कों पर, चौराहों पर जो सर्विस सेंटर, गाड़ियों को धुलने के जो सेंटर बनाए गए हैं, इन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लोग पानी चोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सैयद इरफान ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें आरटीआई के ज़रिए ये मालूमात हासिल हुई है कि शहर भर में 65 सर्विस सेंटर्स हैं, जिसमें से 42 सेंटर्स गैर कानूनी हैं और इसमें 22 सेंटर ऐसे हैं जो शहर को सप्लाई होने वाली मेन लाइन में चोरी से टेपिंग मार के पीने का पानी शहरियों के हिस्से का चोरी करते हैं और उससे गाड़ी धोते हैं। और सड़क पर आप ये तमाशा हर नाके नुक्कड़ पर देख सकते होंगे। यहाँ सैयद इरफान ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि इन गाड़ी धुलने वालों ने अपने सर्विस सेंटर्स पर पॉलिटिशियंस के बोर्ड लगा रखे हैं। मनसे के कारकुन इरफान का ये इल्ज़ाम है, किसी की भी रहनुमाई में चले, अगरचे गैर कानूनी हो तो इस पर कार्रवाई की जाए, जिस पर थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के महकमा आब रसानी वाटर सप्लाई के मुमरा के इंचार्ज सालुंके ने फौरी कार्रवाई की और कई सेंटर को बंद किया, मोटरें जब्त की और कुछ लोगों पर मामला भी दर्ज किया। अब सुनिए दोनों की जुबानी क्या है पूरा मामला। थाने रेतीबंदर मुमरा प्रभाग समिति में रेतीबंदर से लेके वाई जंक्शन तक जो भी सर्विस सेंटर है, करीब 15-16 सर्विस सेंटर है। तो अभी रमजान महीना चालू है, लोगों को पीने के लिए पानी की समस्या और होती है। समर सीज़न की वजह से भी पानी की डिमांड बढ़ती है। तो बहुत सारी कंप्लेंट ये आ रही थी कि पीने का पानी जो है वो सर्विस सेंटर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। माननीय आयुक्त महोदय को भी ये कंप्लेंट लिखित में कई लोगों ने दी थी। कई लोगों ने आरटीआई के माध्यम से भी ये सारे सवाल पूछे थे और पानी पुरोठा की कहीं ना कहीं बदनामी हो रही थी इसमें। तो हमने आज किसी को बिना बताए कार्रवाई चालू की। उसमें हमने एक रेतीबंदर के मेन लाइन पे एक कनेक्शन पाया और वो कनेक्शन सर्विस सेंटर के लिए यूज़ किया था। तो उनके सिंटेक्स टैंक हमने जब्त किए हैं, मोटर जब्त की है और उसके ऊपर एफआईआर भी दाखिल हो जाएगा। दूसरी दत्तवाड़ी में हमने कार्रवाई की है, लेकिन दत्तवाड़ी में वो कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। और बाकी जितने भी सर्विस सेंटर है, हम ये मैसेज आपके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि पानी, पीने के पानी का इस्तेमाल आप सर्विस सेंटर के लिए करो मत। कोई सर्विस सेंटर को हम पीने का पानी मुहैया नहीं करते हैं, परमिशन नहीं देते हैं। तो सारे लोगों को, सारे सर्विस सेंटर को मैं आह्वान कर देता हूँ कि भाई ये अपना कनेक्शन अगर है, आपने इलीगली लिया है, तो थाने महानगर पालिका का पैसा भरो और वो सब बंद कर दो, नहीं तो आपके ऊपर बाकायदा एफआईआर करने की कार्रवाई पानी डिपार्टमेंट से की जाएगी। जब हम कार्रवाई शुरू कर देते हैं तो सर्विस सेंटर को मालूम पड़ता है और सर्विस सेंटर बंद हो जाते हैं। तो यही एक कारण है कि दत्तवाड़ी के यहाँ का जो सर्विस सेंटर पे पूरी कार्रवाई नहीं हुआ। तो आप जो भी बता रहे हैं, जितने भी सर्विस सेंटर रहेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सारे के सारे सर्विस सेंटर के ऊपर कार्रवाई होगी। मुमरा कौसा में जो मैंने माहिती डाला था उसमें 65 सर्विस सेंटर हैं, जिसमें कि 42 इलीगल हैं, जिसमें कि करीबन 20 जो है हमको अंकुरित, जिसमें कि टी मार करके चलाया जा रहा था। और उसमें सालुंके साहब ने आज जो है हमारे साथ में हमको लेकर के कार्रवाई किया है 2 में, और दोनों इलीगल पाए गए हैं, जिसकी जो है टाँकी वगैरह, मोटर वगैरह जब्त कर लिया है। देखते हैं और भी साहब बोले हैं कि कंटिन्यू कार्रवाई जो वाई जंक्शन तक जितने भी सर्विस सेंटर हैं ये चालू रहेंगे। तो सर्विस सेंटर वालों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पानी फालतू में जो बहा रहे हैं, एक सर्विस सेंटर में अगर 5,000 लीटर जा रहा है तो मुमरा कौसा में यहाँ पर देखा है जो सर्विस सेंटर है उसमें पानी आता है, कौन सा पानी? टंकी का पानी है? नहीं, ये तो पीने का पानी है। ये तो बाकायदा जो मेन लाइन जाती है उसमें टी मारा हुआ है। इसके ऊपर जो 2-2 साल से 3-3 साल से जो चला रहे हैं, इनके ऊपर एफआईआर होगी। सालुंके साहब ने कहा है इनके ऊपर केस होगा, ये जेल जाएंगे, क्योंकि बगैर जो है परमिशन लिए इन्होंने टी मार करके 2-2, 3-3 साल से सर्विस सेंटर में पानी फालतू बहा रहे हैं। तो मुमरा कौसा में और ऊपर पानी नहीं मिल रहा है और 65 सर्विस सेंटर है, तो इसमें जो है अगर एक सर्विस सेंटर में 5,000 लीटर पानी जा रहा है तो 65 सर्विस सेंटर में कितना जा रहा है? तो ये बड़ा विषय है मुमरा कौसा का। पानी की तकलीफ ये ज़्यादा होगी, इसलिए तो। और ये किसी के छत्र छायापति में चल रहा है, मार्गदर्शन में।
वो मार्गदर्शन अभी तो किसके मार्गदर्शन? नहीं, मार्गदर्शन में कैसा है ना, ये कि आप देखेंगे ना कि जो सर्विस सेंटर है उसमें जो है बैनर लगा करके जो है अवार्ड साहब का बाकायदा बैनर लगा करके सर्विस सेंटर चलाया जा रहा है। देखिए इलीगल टी मार करके और उसमें अवार्ड साहब का बैनर लगा करके चलाया जा रहा है। कहाँ पर? आप देखिए ये आप जो है नंगा बाबा के बाजू में देखिए कि सर्विस सेंटर में जो है बैनर लगा हुआ है। आप रेती बंदर में मुंबई स्टेशन से उतरिए, आप उनका बैनर लगा हुआ है और उसके ऊपर सर्विस सेंटर चल रहा है। तो ये किसी की छत्र छायापति में जो है, मुझसे कहा है सवाल साहब ने कि इसमें कंटिन्यूस कार्रवाई होगी और होती रहेगी और जो इलीगल है उन पर FIR भी होगी। और मैं ये भी चाहता हूँ, मैं मांग चाहता हूँ सालों के हिसाब से कि इनके ऊपर FIR करे।